हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या होता है, जीएनएम क्या होता है, एएनएम क्या होता है। तो चलिए इन सभी को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। तो बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। तो इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए पीसीबी या पीसीएम से। ठीक है, तो अगर आप पीसीएम से किए हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक बायोलॉजी का भी चाहिए। ठीक है, तो आपको चाहिए पीसीएमबी। ठीक है, पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 45% मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज मांगा गया है 70 ईयर्स। तो अधिकतम निर्धारित नहीं है, आप कितने भी साल के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसमें वेतन की बात करते हैं। तो अगर आपकी जॉब होती है तो फिर आपकी सैलरी क्या बनती है। 15,000 से 30,000 तक बनता है फ्रेशर। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करें, दोनों में आपको अगर फ्रेशर है 15,000 से 30,000 तक ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको 60,000 से 1 लाख तक भी मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो 9/4/2025 से 6/5/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म नहीं भरें तो भरना स्टार्ट कीजिए। फॉर्म आ चुका है इसका। तो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें कि इसका एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए इसमें सिलेबस क्या होता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट बस आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 400 मार्क्स का होंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 400 मार्क्स का होंगे। ठीक है, और बायोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 300 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे कहते हैं बिहार बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बिहार बीएससी नर्सिंग 2025 इसका फॉर्म आ चुका है, आप इसे अप्लाई कर देना। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं जीएनएम के बारे में कि जीएनएम क्या है। तो जीएनएम जो है वो 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है और इसमें केवल 12वीं पास मांगा गया है एनी स्ट्रीम से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, तो अगर आपका 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आयु सीमा की बात करें तो इसमें एज लिमिट है 17 वर्ष से 35 वर्ष तक। ठीक है, तो मिनिमम 17 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है। तो बात करें वेतन की तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए 12,000 से 22,000 तक सैलरी है। तो अगर आप अनुभवी हैं तो आपको 60,000 से 80,000 तक भी सैलरी मिल सकता है। तो चलिए इसके फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है इसका 2/4/2025 से 30/4/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो जल्दी भरिए क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 4-5 दिन ही बच गए। तो चलिए इसका सिलेबस के बारे में समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 125 नंबर के होंगे। ठीक, और फिर मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। ठीक है, और हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 75 नंबर के ही होंगे। ठीक है, और इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 75 नंबर के ही होंगे। और जीके से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एएनएम के बारे में कि एएनएम क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। ठीक, तो एएनएम जो होता है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, तो जीएनएम क्या था, जीएनएम 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स था और एएनएम जो है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो एएनएम जो कोर्स है वो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एएनएम जो कोर्स होता है वो सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। ठीक है, तो इसमें भी 12th क्लास पीसीबी से पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना चाहिए, वो भी 40% मार्क्स के साथ। तो अगर आपके 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम से पीसीबी किया हुआ है तो अगर आपके 40% नंबर हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आयु सीमा की बात करें तो 17 वर्ष से 35 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। तो मिनिमम है 17 वर्ष और मैक्सिमम है 35 वर्ष तक। तो वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए तो 8,000 से 15,000 तक मिल जाता है। तो अगर आप अनुभवी हैं तो 25,000 से 35,000 तक आपकी सैलरी बनती है। इन दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही सिलेबस है क्योंकि इन दोनों कोर्स को करने के लिए आपको एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, वो है बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। ठीक, तो इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है,
जो बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तभी आप जीएनएम या एएनएम में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज है वो आप इसी एग्जाम के क्वालिफाई करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है 2/4/2025 से 30/4/2025 तक भरे जाएंगे। तो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। मैं उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।